बयानात ऐसे आ रहे हैं ईरान की तरफ से कि लग रहा है कि वो शायद जो सबके साथ दुश्मनी लग रही थी उसमें थोड़ी सी कमी भी चाह रहा है। एक तो इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि तुर्किया पे जो हमला हुआ या अजरबैजान पर हुआ उसकी फौरन तरदीद भी ईरान की तरफ से की गई। सीम्स लाइक कि इस आग में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि शायद एक्सपेक्टेड नहीं था और जो ईरान करना नहीं चाह रहा या ईरान ने किया नहीं है उसका भी इल्ज़ाम ईरान पे लगाया जा रहा है। बल्कि यहाँ पर तो एक अमरीकी एक रिसर्चर का मैं जिक्र करना चाहूँगी कि उनके मुताबिक तो शायद हो सकता है खुदा न ख्वास्ता मस्जिद अक्सा पर भी कोई अटैक कर दिया जाए और ईरान पर लगा दिया जाए। एक तो इसको कैसे देख रही जो थोड़ा सा मोहतात हुआ ईरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे मौका फराहम किया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इजराइल की तरफ से जंग के शुरू दिन से ही इसका सिलसिला शुरू हुआ था। आपने आरामको हाँ जी अटैक्स में दे दिया जी जी। या कुछ हमले यूएई में अगर आप सस्पिशियस थे, ईरान क्यों ना इमीडिएटली इसके डिनाई ना करें। आप देखें तुर्किया में जो तुर्किश लीडरशिप है उनके एक अच्छे खासे ताल्लुक है यूनाइटेड स्टेट के साथ और साथ साथ इसराइल के साथ भी कोई ताल्लुकात है। अजरबैजान रिपब्लिक के भी इंडिपेंडेंट कंट्री की हैसियत से वो इसराइल के साथ ताल्लुक रखते हैं, बल्कि वहाँ पे मिलिट्री और सिक्योरिटी कोऑपरेशन है जो कि ईरान ने हमेशा अपने कंसर्न रेज किया है। लेकिन तमाम जंगी सूरत हाल में ईरान ये भी देख रहा था कि यहाँ पे इज़राइल जारहियत के साथ-साथ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से पीछे नहीं हटेगा। आई एम फुली एग्री विद यू देयर आर सम सिक्योरिटी सोर्सेज इनसाइड ईरान, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि इज़राइल अपने जो अहदाफ में नाकामी के अगले सिलसिले में वो खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिडेन एक ऐसी कार्रवाई ऑक्युपाइड टेरिटरी में या जेरूसलम में बैतुल मुक़द्दस शरीफ के ऊपर खुदा न खास्ता कोई हमला करके इमीडिएटली इसको, जिस तरह आरामको या यूएई में कुछ कार्रवाइयाँ की गई, वो ईरान से मुंसलिक करें। अज़रबैजान के ऊपर भी ऐसे सस्पिशियस अटैक्स हुए और तुर्की में भी। दोनों कंट्री की क़ियादत इस वक़्त जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ईरान के न्यू लीडरशिप जो नए रहबरे आला मुंतखब हुए उनको कांग्रेचुलेटरी मैसेज भी भेजे हैं। प्रेसिडेंट अलीयफ ने प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान के साथ टेलीफोन पे बात की है। इट मीन कि वहाँ की लीडरशिप को इस बात का बिल्कुल इदराक है कि ईरान अपने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के डिफेंसिव एक्टिविटी के साथ-साथ उन ममालिक का भी ख्याल है जिनके ऊपर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके ईरान को मज़ीद कुछ गैर ज़रूरी मसाइल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपने ये पहले क्वेश्चन में ये इस्तेमाल किया कि बड़े एहतियात मुहतात हुए हैं ईरान। अब ईरान ज़ाहिर है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब वो अपनी जो कार्रवाई है वो बड़ी स्टेप बाय स्टेप और बड़ी स्लोली कर रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल कामयाब हुए इज़राइल में जो उनके डिफेंस सिस्टम है उसको एक तरीके से कंफ्यूज करना। अब उनके पास वो पूरा एक टारगेट आया है कि अब बड़े आसानी से प्रिसाइजली वो अपने अटैक करने के, अब उस टाइम नहीं है कि बैक टू बैक मिसाइल टारगेट किया जाए, रिटेलिएट किया जाए। आपने कल रात भी देखा जब इमाम मुश्तबा खामनी के फाइनलाइजेशन की जब अनाउंसमेंट हुई तब भी ईरान ने रिटेलिएशन का सिलसिला जारी रखा हुआ था। सो ईरानी मिलिट्री लीडरशिप का यही प्लान है कि जब वो इज़राइल और अमेरिका की जो इंटरेस्ट है उनको तबाह करने के जो वहाँ पे दफाई निज़ाम लगे हुए हैं, जब उनको ये इल्म हो गया कि किस तरह इसको काउंटर करने हैं, अब वो स्टेप बाय स्टेप इसको आगे तक लेके जा रहे हैं। ठीक। अच्छा, मैं यहाँ पर एक सवाल डॉक्टर मारिया साहिबा से भी करना चाह रही थी, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद यू। मुझे बताइएगा अफजल साहब, क्योंकि ये खदशा है, अभी भी मौजूद है कि जो नए लीडर है, सुप्रीम लीडर हैं सैयद मुश्तबा खामनाई, उनकी भी शायद जान को ख़तरा लाहक है या उनको भी टारगेट पर रखा हुआ है अमेरिका ने, इजरायली एजेंसीज़ ने। एक तो ईरानी क़यादत इसे कैसे मेक श्योर कर रही है कि ही नीड्स टू बी सिक्योर्ड, तो क्या इसके लिए आप लोग समझते हैं कि ईरान ने अंदर भी कोई स्क्रूटनी की है? देखिए, जिस तरह के रिपोर्ट्स हैं कि जब सैटरडे मॉर्निंग को जी जारहियत हुई, जहां सुप्रीम लीडर और उनके फैमिली मेंबर्स की शहादतें और मिलिट्री कमांडर्स की शहादतें हुई, तो आगा मुश्तबा खामनी साहब भी वहां मौजूद थे। शायद गालिबन वो
अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स वो जख्मी भी हुए थे। बट आई एम कॉन्फिडेंट जब से ये जारहियत का आगाज़ हुआ और एक इंटरिम लीडरशिप काउंसिल का क़ियाम अमल में लाया गया, तो उनके फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए को इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स उठाए गए हैं और मुझे ये रिपोर्ट्स भी मिली है कि आने वाले कल या परसों तक नए सुप्रीम लीडर की जो स्पीच है कौम के लिए, उसका भी अमल में लाया जाएगा और आई एम कॉन्फिडेंट कि उनके सिक्योरिटी के लिए कोई ऐसे खदशात नहीं छोड़े जाएंगे इस दफ़ा। ठीक है, मैं अब एयर वाइस मार्शल साहब की तरफ जाऊंगी। मुझे बताइएगा शाहिद अख्तर अलवी साहब कि ये जो इस वक्त पूरी वॉरफेयर सिचुएशन है या वॉर जोन के अंदर पूरा खत्ता चला गया हुआ है, जिसमें मैंने अपने इब्तिदाई में बताया कि अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे एहतजाज हो रहे हैं अगेंस्ट दिस वॉर कि ये तो किसी और की जंग है और हमने बहुत सारी इससे पहले भी अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो सामने आती रही हैं, चाहे वो इराक वॉर से पहले की हों, उसके बाद की हों, मिडल ईस्ट में लगने वाली आग से मुताल्लिक हों या फिर अब ईरान से मुताल्लिक हों, सारी की सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो अगेंस्ट अमेरिकन थिंक टैंक्स है। एक तो इसको कैसे देख रहे हैं कि अमेरिका को शायद क्या ये सदर ट्रंप को या उनकी पॉलिसी मेकर्स को ये पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और किस हद तक कर रहे हैं, क्योंकि IAEA के मुताबिक जो है यूरेनियम की अफजोदगी और न्यूक्लियर डिक्लेयर करना ईरान इसके पास भी फिलहाल तो नहीं था। जी, आपकी बात ठीक है। अब ये बात कहना कि पेंटागन ने और CIA ने एडवाइस नहीं की होगी टू गो इनटू दिस वॉर क्योंकि वो समझ रहे थे कि रिजीम चेंज वाले ऑब्जेक्टिव जो हैं वो नहीं अचीव हो सकते, इसमें ज़रूर सदाकत होगी टू क्वाइट एन एक्सटेंट। लेकिन ये याद रखें कि अमेरिका को जंगें जीतने की आदत है एयर सुपरियॉरिटी से, यानी कि अमेरिका की जो एक फिलॉसफी थी कि जंग कैसे जीती जाए, जैसे उसने इराक में जीती थी कि उसने सारे एयर डिफेंस जिसारत करना चाहूंगी। अमेरिका को जंगें जीतने की आदत है, लेकिन कौन सी वाली? वो जंगें जो उसके साथ डायरेक्ट लड़ी गई हैं, वो जंगें जो उसकी है ही नहीं। नहीं, मैं उन जगहों की बात कर रहा हूँ जिसमें उसने तबाही फेरी, मिलियंस ऑफ बच्चों को मारा और उस मुल्क को उसने बेसर सामान छोड़ दिया और वहां पे क्योस मच गया। मैं उन जगहों की बात कर रहा हूँ। जीती तो उसने ऑब्वियसली किसी जंग पे नहीं कह सकते। तो ये उन एजेंसीज की बेशक इनको ये हो, बट सिंस अमेरिका को मैंने बताया था कि आदत है कि वो समझता है कि वो एड्स प्रायोरिटी अचीव करके जंग जीत सकता है। अब बड़ी एक जो अजीब इस जंग ने एक दुनिया को लेसन दिया है इन एयर वॉरफेयर, 2 लेसन दिए हैं। उनमें से एक लेसन ये है कि एयर सुपरियॉरिटी जो है अब वो जंग नहीं जिताएगी, बल्कि अब ये जो मिसाइल और ड्रोन की डायमेंशन आ गई है, दिस इज अ न्यू डायमेंशन। ये एक बिल्कुल नई चीज है कि जो दुनिया ने अभी तक एक्सपीरियंस की नहीं है। और दूसरी चीज ये एक लेसन नया और आया है कि टेक्नोलॉजी जो है वो जंग नहीं जीतेगी, बल्कि जो एंड्योरेंस है एक नेशन की वो एक फैसला कुन किरदार अदा करेगी। आप देखें कि ये जंग इसलिए हम इसको फैसला कुन ये जरूरी नहीं कह सकते कि जी इसने ईरान ने रेजिलियंस दिखाई है या इसमें मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, बल्कि ये जंग इसलिए एक इम्तिहान की 3-4 चीजों का इम्तिहान बन गई है, जिनमें से एक है कि अलायंस की क्रेडिबिलिटी, चाहे वो यूरोपियन अलायंस हो चाहे गल्फ के अलायंस हो,